नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और पारसनाथ पहाड़ को लेकर के लगातार चर्चाएं नेशनल में भी चल रही हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार आवाज़ जो है वो जेएनयू के द्वारा बुलंद की जा रही थी, और जिसको लेकर के अब आदिवासी जो लोग हैं वो लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ को लेकर के लगातार आवाज़ बुलंद हो रही थी, और अब आप लोगों ने भी उसको लेकर के दावा किया कि वो आप लोगों का है, उनका नहीं है, वो लोग बाहर से आए। क्या कुछ कहेगा इसको? देखिए, हमारा जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है और हमारा जो गजट में भी प्रकाशित है, इट इज कॉल्ड एज ए मारांग बुरु, नॉट पारसनाथ। ये गजट में है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। और ऑन बिहाफ ऑफ वर्किंग प्रेसिडेंट इंटरनेशनल संथाल काउंसिल, और इसमें ये नहीं होना चाहिए ये केवल आदिवासी का है, आदिवासी मूलवासी के साथ साथ संथाल का भी है, उरांव का भी है, मुंडा का भी, सभी आदिवासी का है। चूँकि हम लोग के पास बलि प्रथा है, हमारा जो है उनके साथ जो मतांतर हो रहा है, उनका में कहीं से भी बलि का बात नहीं है। हम बलि भी चढ़ाएंगे और हम हरिया भी पूजा करेंगे, और वो शेड्यूल एरिया रहा है। हम लोग तो राष्ट्रपति से हम लोग डिमांड करेंगे कि इसको दोबारा रिशेड्यूल कराइए, और शेड्यूल एरिया में जो प्रोविजन होना चाहिए था, आज ये दुर्भाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री को उस दिशा में सीरियसली पहल करनी चाहिए। इसीलिए अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आंदोलन होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लोग जानेंगे कि लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। जिस तरीके से जेएनयू ने कहा है कि वहाँ पर ना नॉनवेज हो, ना वहाँ पर जो बलि दिया जाता है वो ना हो, शाम में खाना तक नहीं खाने की वहाँ पे बातें हैं, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा? क्योंकि आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि वहाँ पर बलि भी देंगे क्योंकि आप लोगों की प्रथा में है। नहीं, बिल्कुल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बलि हम ही लोग शुरू किया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पुरखों ने शुरू किया है और उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से जैन मुनि का वो अपना धर्म आस्था के साथ में उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं नग्न होकर के, उनका हमने आज तक विरोध नहीं किया है, तो हमारी बलि प्रथा को क्यों विरोध करेंगे? हमारा उसमें विश्वास है, आस्था है। उनका भी आस्था है, हमारा भी आस्था है। वो तीर्थ क्षेत्र घोषित हो सिर्फ जैनियों के नहीं, वहाँ आदिवासियों का भी इष्ट देवता, सबसे बड़ा आराध्य देव मारांग बुरु है, जो संथाल समुदाय के अनुसार से उस सृष्टिकर्ता पिता है, और बाई डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में है, गजट में है। यूँ तो आदिवासियों का कहीं भी पूजा स्थल का इतनी मजबूत दस्तावेज नहीं है, लेकिन वहाँ उस पारसनाथ मारांग बुरु का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में है। और जैनियों ने इसी तरह से सिगुपा आज से 100 साल पहले लड़ाई चालू किया था, और कोर्ट के माध्यम से वो रिजेक्ट करते गया, हारते गया। अल्टीमेटली पैरवी काउंसिल लंदन चला गया। लंदन ने भी डिक्लेयर किया है उस पारसनाथ पर्वत पर आदिवासी का रिचुअल, कस्टम, ट्रेडिशनल व्हाट एवर डूइंग बाई ह्यूमैनिटी ऑफ संथाल, वो करेंगे। हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम जी भी, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, क्या लग रहा है जेएनयू ने आखिर विरोध क्यों किया? क्या आप लोग जिस तरीके से बलि देते थे उसको देखते हुए जेएनयू ने ये विरोध किया कि उसे टूरिस्ट प्लेस घोषित ना करे? तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा दिया, और हम लोग वहाँ शुरू से बलि देते आए हैं, और इसको कोई रोक नहीं सकता। ये हम लोगों ने शुरू नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, तो फिर इसको हम कैसे रोक सकते हैं? और आप आए हो तो ठीक है, हम सम्मान के साथ आपको सहयोग किया, और आप अभी हमको मना कर रहे हो, ये कहाँ के न्याय है? इसलिए ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये आंदोलन होगा, लड़ाई होगा, और इस आंदोलन में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। अपना अधिकार पहले था, ठीक है, उसका अधिकार जहाँ तक है वहीं सीमित रहे, उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करे, एक सामंजस्य बना हुआ रहेगा, और नहीं तो वो जैसा चाहता है हम लोग भी वैसा करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ करने वाले आंदोलन में दादा? आंदोलन में तो पहले देखिए, जनतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, ऐसे लाठी भाला से आंदोलन नहीं करेंगे। जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे। वो शुरू से हमारा अधिकार रहा वहाँ पर आदिवासियों का शुरू से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसका, और उसका दस्तावेज भी है। कई केस में वो लोग हार चुके हैं, और फिर अभी ऊपर मैंने वार कर रहा है, अब लोगों को मना कर रहा है, लकड़ी तक लाने नहीं दे रहा है, बच्चे लोगों को पढ़ाई में रोक दे रहा है वहाँ, तो कहाँ से बर्दाश्त होगा? इसलिए हमारा अधिकार शुरू से रहा है, अब अधिकार लेके रहेंगे, और हम लोगों ने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया। अब तो विश्वास खत्म हो रहा है इस पर। लोगों को जो विश्वास था, आशा था, भरोसा था, ये घुटना टेक दिया, अब पानी फिर गया। लेकिन हम लोग अधिकार लेके रहेंगे।
जिस तरीके से एक और अलग सवाल रहेगा, क्योंकि आदिवासियों की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है सरना धर्म कोड की जो लगातार मांग की जा रही है, क्या लग रहा है उसमें जो सरना आदिवासी धर्म कोड लगाया गया, क्या वो गलत है? आदिवासी शब्द उसमें लगाना गलत था? देखिए वो सब बात रही, अभी जो बात चल रही है यहाँ पारसनाथ की, समझे ना। और इसी पर हम लोग इतने लोग सारे जुटे हुए हैं। और 10 तारीख को वहाँ पर 10 जनवरी को वहाँ पर महाजुटान होगा। और 30 जनवरी को हम लोग उली हाथों में बिरसा भगवान के यहाँ वहाँ पर हम लोग उपवास में बैठेंगे। और 2 फरवरी को हम लोग साहेबगंज जिला भोगनाडी में सिद्धू कानू का जो जन्मस्थली है वहाँ पर हम लोग उपवास बैठेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार तय नहीं करते, 25 तारीख तक 25 जनवरी तक हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि आप वहाँ पर आदिवासियों के अधिकार को बहाल करो, बहाल बरकरार रखो, और या नहीं तो ये आंदोलन चलेगा। और इसके लिए 2 फरवरी के बाद बृहद रूप से हम लोग एक रणनीति तय करेंगे और ये आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब इसको लेकर के आवाज़ जो है आदिवासियों ने भी बुलंद कर दी है। जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है उसको लेकर के आवाज़ जो है वो अब यहाँ पर बुलंद हो रही है। साथ ही साथ दावा भी किया जा रहा है कि हम लोगों ने अगर जगह दी है तो उसे उतनी ही दूरी में रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो बातें आई हैं उस पर बहुत जल्द आंदोलन जो है वो ज़रूर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो 10 तारीख को महाजुटान जो है वो पारसनाथ में होगा और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।